सोशल मीडिया पर बहुत लोग हंस रहे हैं। क्या टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक रुक जाएगा? टेलीग्राम हटा दिया तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने सिर्फ टेलीग्राम बैन नहीं किया है। टेलीग्राम पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है वो सिर्फ एक सिक्योरिटी लेयर है। जैसे एयरपोर्ट पर सिर्फ एक मेटल डिटेक्टर नहीं होता, सिक्योरिटी के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, वैसे ही नीट एग्ज़ाम को सिक्योर करने के लिए भी मल्टीपल एक्शंस लिए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं टेलीग्राम को टारगेट क्यों किया गया। एनटीए के अकॉर्डिंग कुछ चीटिंग रैकेट्स टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स को फेक पेपर लीक, फेक आंसर कीज और एग्ज़ाम फ्रॉड के नाम पर स्कैम कर रहे थे। कुछ चैनल्स लाखों रुपए तक मांग रहे थे और स्टूडेंट्स को बोल रहे थे कि उनके पास नीट पेपर है। इसलिए गवर्नमेंट ने टेलीग्राम पर टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगाया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बहुत लोग ये नहीं जानते, अथॉरिटीज़ ने पहले ही हंड्रेड्स ऑफ फेक चैनल्स, ग्रुप्स और बॉट्स रिमूव करवाए थे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, बिहार पुलिस, गुजरात पुलिस और दूसरी एजेंसीज मिलकर इन फ्रॉड नेटवर्क्स पर एक्शन ले रही थी। एक और इंटरेस्टिंग बात, टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर भी टेम्पररी डिसेबल करने को बोला गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग एग्ज़ाम के बाद पुराने मैसेजेस एडिट करके असली क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते थे और फिर क्लेम करते थे कि पेपर एग्ज़ाम से पहले लीक हो गया था, यानी फेक एविडेंस क्रिएट किए जा रहे थे। अब आते हैं उन स्टेप्स पर जो टेलीग्राम के अलावा लिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन स्टैंड किया गया है इंडियन एयरफोर्स की सपोर्ट लेके। पेपर सेटर्स और मॉडरेटर्स को लॉकडाउन टाइप प्रोटोकॉल्स में रखा गया, जहां फ़ोन्स और इंटरनेट एक्सेस रेस्ट्रिक्ट किया गया। साइबर क्राइम एजेंसीज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रही हैं। फ्रॉड गैंग्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। कंप्लेन मैकेनिज्म्स और रिपोर्टिंग सिस्टम्स एक्टिवेट किए गए हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा, उन्हें समझना होगा कि टेलीग्राम बैन पूरा सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक लेयर है। क्या इससे 100% लीक रोका जाएगा? शायद नहीं, लेकिन अगर इससे फ्रॉड नेटवर्क्स की रीच कम होती है, अगर फेक पेपर लीक स्कैम्स रुकते हैं, अगर लाखों ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है, तो ये स्टेप बेकार नहीं है। आखिर में मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो इंडियन के लोग टेलीग्राम के सीईओ का पोस्ट रिपोस्ट कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और वो गलत क्यों है? क्योंकि सीईओ को सिर्फ उसका प्रॉफिट दिखेगा, सिर्फ उसका बिजनेस दिखेगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। उसे सिर्फ और सिर्फ उसका बिजनेस दिखेगा। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, और वो क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं।